हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ हाँ मैं वीडियो 3 महीने सुन रहा हूँ आपका सर जी। हाँ 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 सब अच्छे से समझ आ गया। मैं पहले एक संस्था से जुड़ा था 10-12 साल से, हाँ 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 मिशन से। हाँ हाँ हाँ। तो एक दिन ऐसे ऐसे देखते देखते फिर आपका वीडियो मिल गया, फिर हम्म देखना चालू कर दिया। आपने साथ सबका पूरा लखाव करवा दिया गुरु जी। बहुत आनंद आ रहा है। यही होना चाहिए। कोई तो भी फर्क तो दिखाई देना चाहिए ना, पहले वाला और इसमें हाँ वाला। जी, हाँ हाँ गुरु जी। इसके पहले वाले में और इसमें क्या फर्क है? पहले वाले हम करते थे, हमारी ओर से करते थे, या हाँ जी, हमारी ओर से कोई विचार करते थे, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, या कोई विचारों की बात ही नहीं, कोई कल्पना की बातें नहीं, कोई ध्यान की बातें नहीं, हाँ हाँ कोई समझने की भी बात नहीं है, या कोई समझा भी नहीं दे रहा है, कोई समझ भी नहीं ले रहा है। जो भी घट रहा है आपे आप हो रहा है, आपे आप घट रहा है। आप ही आप एकदम सोते जाते उठते बैठते एकदम चारों तरफ से आवाज आता है। हम सुनते थे आपे में आप समाना। ये हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, हाँ में हाँ भी मिलाते थे, लेकिन क्या होता है आपे में आप मिलाना? या तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सिर्फ हम सुनते थे। ये सुनते थे सर। सब प्रार्थना होती थी, लेकिन असल में वो प्रार्थना। 2 घंटा सुमरन करते थे बैठ के। हाँ, लेकिन ये जो सुमिरन हुआ, कोई मंत्र जाप हुआ, जपा हुआ, कोई प्रार्थना हुई, कोई ध्यान हुआ, वो परमात्मा तक पहुंचता था क्या? नहीं, ये भी नहीं पता चलता था ना। कुछ नहीं, ये बस कलम ये जो ग्रुप ज्ञान मिला वो बता रहा था नहीं किए, लेकिन ना उसे छुपाना भी नहीं है कि खाली जगह को दिखाए कि यही निरंकार है, इसी को सिमरो और नियम धर्म से चलो बस। अभी देखो ना, खाली जगह को सुमरो, तो खाली माने खाली, खाली माने शून्य, शून्य माने शून्य का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कोई तो मतलब उसको क्या सुमेरेंगे न, उसको क्या सोचेंगे? खाली का मतलब क्या होता है? खाली पाना, कुछ भी नहीं। नहीं। हाँ, जैसा मुर्दा। कि इसका कोई और तोड़ नहीं है, ये पूरा विराट है। जिधर जाओगे जहाँ जाओगे 35 लाख करोड़ ब्रह्मांड सब जगह विराज है। हाँ, तो उनका ऐसा ही मतलब है कि उनका कहना है, यानी उनका नहीं, मैं जनरल बात करता हूँ। लोग क्या समझते हैं, जैसे ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे हम मानव है, चहल पहल है, तो बाकी जो ब्रह्मांड है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई मानव है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है, ना कोई चहल है, ना कोई पहल है। बस सन्नाटा ही सन्नाटा, सन्नाटा ही सन्नाटा, बस पूरा शून्य की शून्य। ना कोई आवाज, ना कोई गड़बड़, ना कोई वहां तू है, ना कोई वहां मैं है। जैसा मुर्दापन होता है ना, मुर्दा मुर्दा, उसको वो निराकार, निर्गुण निराकार कहते हैं। अगर वो मुर्दा है तो फिर वो चल फिर कैसे रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड है, जितने भी ब्रह्मांड है वो तो चल रहे ना। वो तो बिल्कुल एकदम अस्थायी, ना हिलता ना डुलता ना हाँ। कुछ। अभी देखो, हमारी पृथ्वी भी घूम रही ना, सूर्य को का चक्कर काट रही ना, लेकिन हमें समझता है कि सूर्य के चक्कर काट रहे हो तो सिरे लग रही ना। वैसा उनका कहना है कि सब निर्गुण निराकार है, न कोई घूमता भी है और ना कुछ होता है। देखो, पहले के जमाने वैसा कोई शोध नहीं था ना, तब तक के लिए वो मान्यता भी ठीक होती ना। जैसा कोई अज्ञानी होता है, अगर हम उसको कहेंगे कि भाई साहब कोई अमेरिका भी देश है, 7 समुद्र के पार वो ऐसा देश होता है, अगर उसकी बुद्धि उतनी नहीं है तो वो क्या कहेगा कि कुछ भी गप्पे मार रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, मनोरंजन मेरा कर रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों ऐसा वो कहा? कि उसकी उतनी विशाल बुद्धि ही नहीं ना। हाँ, सही बात। उसका जैसी परिस्थिति है वैसा उसने देखा कि मेरे माँ बाप कितने गरीब है, मैं कितना गरीब हूँ, मुझे खाने के वांदे है, तो मैं ये गांव से दूसरा गांव भी नहीं जा सकता। तो ये तो बोल रहा है 7 समुद्र के पार ऐसा ऐसा कुछ देश होते हैं, वो अलग थोड़े लोग रहते हैं, उनके चेहरे की अलग ढंग होता है, उनका बोलचाल अलग होता है। क्या
कुछ भी गप्पे मार रहा है, ऐसा ही वो कहेगा ना, क्योंकि उसकी बुद्धि उतना नहीं। लेकिन फिर उसकी बुद्धि वहां नहीं जा रही है, उसका मतलब वो जो कह रहा है या मान रहा है, मान के चल रहा है, वही सब सच होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वैसे ही कोई गुरु की बुद्धि अगर निर्गुण निराकार के तक ही पहुंची है, समझो, सगुण साकार तो सब कुछ समझ सकते हैं। सगुण साकार माने ये जो आंखों से दिख रहा है, कानों से सब सुन रहे हैं, इसको तो सगुण साकार तो कहते हैं, नाम रूप भी कह सकते हैं। लेकिन इसके परे भी एक दूसरा है कि निर्गुण निराकार, कि वहां नहीं नाम है, ना रूप है, ना कोई रंग है, बस खालीपना, शून्य शून्य, ना कोई हलचल, ना कोई। तो उनकी बुद्धि वहां तक गई, उनको ऐसा लगा एक तो ये है, ये होगा, नहीं तो वो होगा। बराबर, ये तो सब जानते हैं, वो तो कोई जानता नहीं है। जो नहीं कोई जानता उसको परमात्मा कह देना, तो इसलिए वो क्या कहते, बस निर्गुण निराकार परमात्मा होता है। बस कहने की बात है, समझने की बात है। कहते कि सब संत महात्माओं ने जिन्होंने बुद्ध भगवान ने सब निराकार परमात्मा की पूजा किया है, सब उनको प्राप्त हुआ। हाँ, तो उनकी बुद्धि वहां तक गई। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा, मैं निर्गुण निराकार के परे हूँ, इन्हें सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों के भी मैं परे हूँ। बराबर कि नहीं? तो उनकी बुद्धि वहां गई, ऐसा समझो। और गई वहां नहीं गई नहीं, उनका वो विचार आया और उन्होंने वो विचार भी सिद्ध कर दिए, प्रकट कर दिए कि वहां कोई जा नहीं सकता। निर्गुण निराकार तक तो हम जा सकते हैं, समझो, या कल्पना कर सकते हैं। हाँ, निर्गुण निराकार माने शून्य है ना। ऐसे भी धर्म है ना बहुत सारे के वो शून्य की उपासना करते हैं, बस सब खाली बना है, सब शून्य, सब निराकार है, कोई नहीं, ना मैं ना तू ना कोई नहीं, बस शून्य 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 शून्य, हम ही शून्य, शून्य से। तो ऐसे भी धर्म है। तो जिनकी बुद्धि वहां तक है वो वहां तक रहते हैं। लेकिन है ना आगे, तो ये कोई खालीपना नहीं है। ये जो है ना पूरे ब्रह्मांड ये घूम रहे है, ये पृथ्वी भी कोई स्थिर नहीं है, ये भी चढ़ रही है, इसे दिन रात होते है, महीनों होते है, बरसें होती है, बराबर, ग्रहण होते हैं, खग्रांश, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो ये हलचल हो रहा है, इसीलिए ना एक दूसरे के आजू बाजू आ रहे हैं, बराबर कि नहीं? यानी सब हलचल हो रहे, पूर्ण ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड में हलचल है। वो निर्गुण निराकार कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं गई, या हम कहीं कुछ ग्रह तक नहीं गए। ये समझो, ये पूरे ग्रह मालिका है। हम तो 8 ग्रह के कह रहे ना, लेकिन ग्रह तो बहुत सारे है ना, तारे है, ग्रह है। तो वहां तक हम नहीं जा सकते, बस यहाँ से देखते हैं। अगर और जो नहीं दिख रहे हैं हमें आंखों से, तो फिर वहां खालीपना है, ऐसा समझ के चल गया। ऐसा हुआ क्या? हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, जैसे नीचे से हमें ये सब दिख रहा है ना, रात को अंधेरे में चांदनी, जो ग्रह तारे हमें चमक रहे हैं, हम जैसे और उसके बीच में गए तो और वो बाकी भी लंबे हो जाएंगे, और भी वहां भी वो वैसे के वैसे। यानी हम अनंत तक ऐसे ही जाते रहेंगे ना, तो सभी जगह ऐसे ही चमकीले चमकीले तारे ग्रह होंगे, ऐसे अनंत 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 है। तो ये अगर हमारी एक पृथ्वी पर ऐसा कुछ जीवन है तो दूसरे में नहीं होगा, ये कैसे आप सोच रहे हो? ऐसा नहीं है। ये जैसा हमारा सूरज है, ये तो बहुत छोटा सूरज है, ये तो आप ही का सूरज है, नया नया सूरज है। तो ऐसे असंख्य सूरज है, इससे कई 100 गुना भी बड़े बड़े सूरज है, और इससे 100 गुना छोटे छोटे भी सूरज है। तो ये बहुत बड़ा कारोबार है और सब चल रहा है। हम वहां नहीं जा सकते, या वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते, बस फासला इतना ही, विचार इतना ही है, बराबर। वो मैंने वही उदाहरण दिया ना, वो आदमी अपना गांव भला और वो भला, उसकी परिस्थिति भली, उसको क्या अमेरिका की मालूम है, और क्या उसको बोलने से भी क्या मिलता, उसका बुद्धि नहीं चलेगी, बराबर। तो फिर हम तो ऐसे ही बहुत सारे धर्म भी है, पंथ भी है, उनकी बुद्धि नहीं जहां तक चलती है, बस वो बोलते हैं निर्गुण निराकार के परे कुछ नहीं है। लेकिन था, इसलिए हमारे अंदर प्रकट हो गया ना।
वो तो कोई आदमी भी तैयार नहीं किया ना कि आज आप प्रकट हो जा। हाँ, एक हो सकता है कि सगुण साकार जान सकते हैं, निर्गुण निराकार भी जान सकते हैं कल्पना के इसमें विचारों से या किसी भी माध्यम से हम जान सकते हैं कि हाँ ये सगुण साकार है, हाँ ये निर्गुण निराकार है। यहाँ तक यानी सगुण साकार निर्गुण निराकार तक हमारी पहुंच है, लेकिन उसके भी आगे जो है ना कि वो सगुण साकार निर्गुण निराकार के भी परे होता है, उसको हम परमात्मा के है और वो हमारे अंदर प्रकट हो गया। हाँ, हम नहीं जा सकते, सगुण साकार तक हमारी पहुंच है, निर्गुण निराकार तक भी पहुंच है, विचारों की पहुंच समझो, कल्पना की पहुंच समझो, लेकिन परमात्मा तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन परमात्मा हमारे तक तो पहुंच सकता है ना। बात तो एक ही है ना। पकड़ लिया हाँ, अगर वो तो परमात्मा की रजा हुई, उनकी कृपा हुई तो अब मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। हाँ, तो वो गरीब आदमी जो अगले जन्म में अगर अच्छा पुण्य किया होता तो इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति होगी, इससे बढ़ के चीज क्या हो सकती है। हाँ, तो मैंने वही कहा ना, अगर वो गरीब आदमी को नहीं समझ रहा है कि अमेरिका कोई होगा, ऐसा होगा, वहाँ कोई अलग थलग है, तो उसकी बुद्धि नहीं जा रही, उसका विचार भी नहीं बन रहा है, उसकी कल्पना भी वहाँ नहीं जा रही। लेकिन कोई अमेरिका का आदमी उसके घर आ गया तो चलो, कोई अमेरिका का आदमी हो तो कोई हम समझेंगे कि वो अमीर है, वो तो आ सकता है उसके घर ना। ये नहीं, इसकी पहुंच तो नहीं है, इसकी पहुंच तो गांव के बाहर तक की नहीं है, ये तो इतना गरीब है, बराबर। लेकिन सचमुच में वहां का आदमी, अगर अमेरिका का आदमी उसके झोंपड़ी में आ गया तो हाँ, तो वो क्यों आ गया? तो उसके पास पैसा था, इसलिए वो 7 समुद्र के पार से इसके घर आ गया। ये कल्पना है, एक गोष्ट है, एक दृष्टांत है, एक कथा मैंने कहा ये। तो ऐसा ही जैसा वो गरीब आदमी वहां तक नहीं जाता, वहां तक उसको जाने के लिए पैसा भी नहीं है, तो उसका मतलब अगर उसने कहा कि ऐसा कुछ जगह ही नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, तो बकवास है, तो उसके कहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन वही अगर आदमी इसके घर आए तो वैसा ही परमात्मा अगर हमारे अंदर प्रकट हो गए तो उसके वहां तक हम तो नहीं जा सकते। लेकिन अगर वही अगर हमारे अंदर प्रकट हो गए तो फिर तो मानना पड़ेगा कि नहीं कि हाँ तो भी था। सही बात। हाँ, लेकिन उनके अंदर कोई परमात्मा प्रकट नहीं होते, इसीलिए बोलते खालीपना क्या प्रकट होगा, निर्गुण निराकार क्या प्रकट हो सकता है, उसमें कहाँ चैतन्यता होती है। तो हमारे अंदर भी वैसी जगह है ना, निर्गुण निराकार वाली तो बहुत सारी जगह है। उसमें तो यही गुरु जी बताया जाता था कि खाली जगह निराकार है और गुरु साकार रूप में रहता है। हाँ, गुरु क्यों साकार फिर रहता है, गुरु भी निराकार ही चाहिए ना। वो उनको भी तो दूर छोड़ना पड़ेगा ना सर जी, बराबर कि नहीं। अगर निर्गुण निराकार ही परमात्मा है तो फिर उनको बोलो कि आपका लॉकेट हम हमारे गले में क्यों बांधे, आपकी पूजा क्यों करें। अगर परमात्मा ही निर्गुण निराकार ही है तो आप भी निर्गुण निराकार हो जाओ ना। सही बात है ना। लेकिन वो तो साकार रूप में आपसे पूजा करवा रहे हो। हाँ, सही बात है। हाँ, यानी ऐसा वो बोल रहे हैं कि परमात्मा सगुण साकार है। और एक बात ऐसे भी करते हैं कि जो परमात्मा होता है वो निर्गुण निराकार भी होता है। इन दोनों भी बातें, दोनों भी डगरे पे हाथ रख रहे हैं, बराबर। बराबर बात है। हाँ, तो एक तो निर्गुण निराकार की बात करो, अगर वो बात कर रहे हैं तो आप जो खुद को प्रमोट कर रहे हैं सगुण साकार के रूप में, वो मत करो। तो निर्गुण निराकार अगर है परमात्मा तो फिर उसकी पूजा भी कैसी कर सकते, कुछ करना नहीं ना। फिर उसके लिए मंत्र जाप क्यों दे रहे हो, कि कोई ध्यान साधना भी क्यों बता रहे हो। अगर कुछ नहीं है, सब खाली ही है, सब निर्गुण निराकार है ही है, तो उसकी पूजा भी नहीं हो सकती, उसकी प्रार्थना भी नहीं हो सकती, बराबर। उसका कोई विचार भी नहीं हो सकता, उसकी कोई कल्पना भी नहीं हो सकती, तो उसको फिर मानना ही क्यों, फिर क्यों गुरु करना। बस इसीलिए गुरु किए कि उसने बोल दिए कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, खाली है, कुछ हलचल नहीं है, मुर्दा है, बस। फिर आप फिर गुरु क्यों बन रहे हो, ये बताने के लिए। ये तो अपना हिम्मत नहीं है ना, अगर ऐसा बोल देगा तो क्या।
लेकिन वो अभी देखा ना, पहले से ज्ञान मिला तो रास्ते पर अपना सर को झुकाना ही पड़ेगा और गुरु का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। नहीं, वो जाने दो, वो बात नहीं है। मैं गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ कोई पर्सनल। हाँ जी, मैं ये विचारों की बात कर रहा हूँ कि निर्गुण निराकार अगर परमात्मा है तो फिर उसके लिए कुछ किया भी नहीं जाता। अगर परमात्मा निर्गुण निराकार है तो फिर कोई चलाने वाला भी नहीं, कुछ नहीं। निर्गुण निराकार का माने मुर्दा, उसके कोई जाने ही नहीं। अगर जाने नहीं तो फिर क्या चलायमान नहीं है। फिर चैतन्यता की बातें मत करो, बराबर। फिर आपके अंदर भी निर्गुण निराकार है तो लेकिन आप फिर बोल कैसे रहे, चल कैसे रहे, देख कैसे रहे? फिर आपके अंदर तो निर्गुण निराकार हो अगर है तो फिर आप चल कैसे रहे, बोल कैसे रहे? फिर वो चैतन्यता कैसी है? अरे ऐसा नहीं है, परमात्मा चैतन्यता है। हम हमारे अंदर जो चैतन्यता है ना, लेकिन परमात्मा महाचैतन्य है। परमात्मा महाचैतन्य है, बराबर। बस हमारा वहां तक हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, बस ये इतनी कमी हमारे अंदर है, बराबर। और हम हमारी इसमें ये कमी है, इसलिए तो परमात्मा की जगह है और हम हमारी जगह है। अगर हमारी पहुंच परमात्मा के यहाँ अगर हो गई तो फिर परमात्मा और हम बराबर हो गए, बराबर कि नहीं? तो हमारे में कुछ तो भी कमी है ना, इसलिए तो दुख में है ना। लेकिन परमात्मा तो परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से। हाँ, लेकिन परमात्मा परिपूर्ण है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी है तो उसका मतलब उसने हमको भी व्याप्त किया है ना। हाँ, उसने हमको व्याप्त किया है तो उसकी व्याप्ति हमारे तक तो है ना। कैसे उसकी सीमा अगर हमारे तक है, उसने हमारा सीमा तक आ गया है उसको, तो फिर वो हमारे यहाँ तो आ सकता है ना। हाँ, लेकिन हमारी रेंज उसके पास नहीं ना, हमारी पहुंच उसके ये नहीं है। हम तो उसको व्याप्त किए नहीं है, हम थोड़ी परमात्मा को व्याप्त कर सकते। तो फिर हम सर्वव्यापी हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है ना, तो उसने हमको भी व्याप्त किया है, तो वो हमारे तक तो आ सकता है। हम नहीं जा सकते, लेकिन वो तो आ सकता है। इसलिए तो आया और प्रकट हो गया। अगर वो सर्वव्यापी नहीं होता और स्वयंभू नहीं होता, स्वयंभू मान उसकी मर्जी का मालक, वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। हम खुद स्वयंभू नहीं है, हम सर्वव्यापी नहीं है, बराबर। हम तो क्या कुछ भी कहीं भी नहीं जा सकते, उसके जाने के लिए भी कुछ तो लगेगा। तो उसके लिए तो वो कोई जरूरत बात नहीं है, प्रकृति साधने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बातें होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप सुन रहे हो। आपका कोटि कोटि प्रणाम। आपसे मिलकर, आपसे बात करके समझो कि भगवान आप ही मेरे लिए भी लिए कि आपसे बात हो रहा है मेरा, बस मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। वो तो भाव है आपका। से बात भी नहीं कर सकते आदमी लोग। हाँ, नहीं वो ये देखो, जब भाग्य कुछ अगर मन में कुछ अगर सवाल जवाब आया तो गुरु से बात भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो आपसे साक्षात बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने खड़े गुरु जी, और आपसे मेरे आंसू टपक रहे। ऐसा इतना खुशी है, अभी क्या बोलूं, कर जवाब ही नहीं दे सकते। हाँ, बात ऐसी होती है, वो सवाल जवाब क्यों नहीं करते, और वो करते भी होंगे तो लोगों के सामने करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, फिर डर के मामले में कोई हमारे सवाल पर हंसना उठे, इसलिए वो लोगों को ग्रुप में करने को बोलते हैं, ऐसे प्राइवेट में नहीं बोलते। क्योंकि उनको मालूम है प्राइवेट में कहे तो हम जो बोल रहे हैं वो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है या हो सकता है, बराबर। तो उनकी बुद्धि उतनी नहीं चलती ना। उनको मालूम है हम कैसे ये यहाँ तक आए, गुरु परंपरा से हमको ये गद्दी मिल गई है, ना कोई हमारे पास ज्ञान था। जो भी हम ज्ञान बटोर रहे हैं वो तो जो भी उपलब्ध ज्ञान है, सब धर्म के बड़े बड़े धर्म ग्रंथ है, सब पंथों के भी बड़े बड़े ग्रंथ है, और ज्ञान तो बहुत सारा है दुनिया में, बराबर। इसमें बहुत ज्ञान है, बहुत जानकारी है। बस वही वो जानकारी हमें देते हैं, वही साखियां दोहराते हैं। वो करते क्या है, वही श्लोक हम जब बोलते हैं, यहाँ का श्लोक उठाए, कुछ वेदों का उठा लिए, कोई उपनिषद का उठा लिए, बराबर, कोई गीता का उठा लिए, वो तो रेडीमेड है, वही परोसते है ना। लेकिन उनका खुद का क्या अनुभव है, बराबर, उनका खुद का कुछ नहीं। इसीलिए वो ऐसे डायरेक्ट फोन पे बोल नहीं सकते। उनको मालूम है अगर बोलने में गए कोई आदमी निकल गया हमारे सिर के ऊपर वाला, तो हम चुप बैठेंगे। क्योंकि हमारा ज्ञान ये सब ग्रंथों पे है, जो भी उपलब्ध ग्रंथ है ना,
जब साकिया है, जो गीता है, महाभारत है, उपनिषद है, रामायण है, तो इसके आधार पे उसने पूछा तो बात ठीक है, वो उनको मालूम है, लेकिन इसके परे की बात की तो फिर उनको कोई चलेगी नहीं, तो फिर उनको बोलना भी नहीं आएगा, तो पकड़ में आ जाएंगे ना, इसलिए वो फोन भी नहीं उठाते और वो बात ही नहीं करते। उन लोग को झंझट चल रहा है ना अपना ये बात होती है। लेकिन सत्य देखो, सत्य तो सत्य ही रहता है और वो डंके की चोट पर रहता है, उसको कहीं डरने की जरूरत नहीं होती है ना। हाँ, सत्य पे तो आप ही ने उजागर किया है ना। हाँ, तो इसलिए तो कोई डरने की भटक रही थी, कहाँ से कहाँ भटक रही, इधर जाओ मंदिर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, गंगा जी नहा के आओ, लेकिन उससे क्या लाभ, कुछ परमात्मा को मिले ही नहीं। बस ये मन को तसल्ली आ रही, मैं गंगा जी नहाया, मेरा खुद तो पाप खत्म हो गया। चलो ऐसा ही समझो, आपसे वो तो हमारा नसीब है, जहाँ भटकना था वो भटक लिए, लेकिन आखिर में हमारा भाव भक्ति अच्छी थी, हमारा मन अच्छा था, समझो हमारा तकदीर अच्छा था, हमारा भाव अच्छा था, आखिर में परमात्मा हमें किसी के रूप में भी मिल गए, प्रकट हो गए, बस हमारा जीवन का ये जन्म का उद्धार हो गया, बस बाकी क्या चाहिए। और उसके लिए तो पूरा जीवन पड़ा है हमको, अगर कोई पैसा चाहिए, कोई ये चाहिए, उसके लिए तो जीवन पड़ा है, हम भी दमदार है, हमारे पास ताकत है, वो तो पैसा तो ताकत से कमाया जाता है ना, बुद्धि से कमाया जाता है, लेकिन परमात्मा के लिए कोई पैसे की ताकत नहीं चलती, कोई शारीरिक ताकत नहीं चलती, कोई बुद्धि की ताकत नहीं चलती, मंत्र वेद गुरु ये सब कोई काम नहीं आता। हाँ, ये तो यही के बनाए हैं ना, तो वो ताकत परमात्मा के यहाँ नहीं चलती, कोई मंत्र शक्ति परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकती, कोई ध्यान परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकता, वो उसकी मर्जी का मालिक है, वो स्वयंभू है, वो तो सर्वज्ञानी है। सही बात। हाँ, सर्वव्यापी है, कण कण में बसा है, उसको सबकी खबर है, क्या कैसा होना है, कब होना है, तो वो करता है, तो उसकी लीला वो जाने। गुरु जी एक ही सवाल है, जैसा हम सब बैठ कर सुमरन मतलब नहा धो के सुमरन करते थे, तो मतलब 15 मिनट आधा घंटा बैठ के करते थे, तो अब क्या करना है ये बताओ मेरे, वो रास्ता दिखाओ कि मतलब परमात्मा से हमेशा कैसे लगन लगी रहे। बस अभी देखो, वो लगन लगाने वाली बात जो होती है ना, वो मन के द्वारा हो जाती है। आप जो भी मंत्र जाप रहे हैं ना, देखो आपको तो निर्गुण निराकार की भक्ति कही है, तो निर्गुण निराकार में फिर ये आकार नाम रूप वाले मंत्र कैसे क्या आ गए, या ध्यान कैसा का आएगा। निर्गुण निराकार मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, सब खाली शून्य प्रणाम करते थे और क्या। फिर ये बातें क्यों हैं? फिर कौन किसकी पूजा करेगा और क्यों करना पूजा? कौन सा फिर मंत्र जपने का? क्योंकि देखो सब मंत्र तंत्र जो है, जाप है, जपा है, कोई ध्यान है, ये सब नाम रूपों में आते हैं ना, आकार साकार में आते हैं ना। तो अगर तो वो कह रहे कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो ये बातें ही नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं, जो भी करेगा अब परमात्मा करेगा, बराबर। अभी जो भी करेगा तो परमात्मा हमारा ध्यान करेगा। अभी देखो यहाँ उल्टा हो रहा है, अभी जो भी होगा परमात्मा ही हमारा ध्यान करेगा, हम कभी भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते, वो बचपना है, बराबर। हाँ, ऐसा कोई हम परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर सकते, खुद परमात्मा ही हमारा ध्यान करता है। फिर उसका ध्यान जैसे भी हमारे पास आए, एक क्षण के लिए आए, आधा घंटे के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए कि नहीं आए, 24 घंटा होए कि ना होए, लेकिन वो ही हमारा ध्यान कराए, वही असली ध्यान है। वो हमारी ओर से ध्यान नहीं होता, वो परमात्मा की ओर से होता है। और परमात्मा का ध्यान तो क्या एक क्षण के लिए भी हो गया, एक पल के लिए भी हो गया, बस हो गया। जैसा एक पारस का स्पर्श लोहे को लग गया तो उसका स्पर्श हो जाने के वो लोहा तक क्या बन जाता है, सोना बन नहीं जाता है ना। हाँ, बस। हाँ, चलो आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई है, आपसे बात हो गया, मेरे लिए तो दुनिया में सबसे कुछ खुशी से कम है ही नहीं है। मेरा मन ही कर दिया, मैं ऐसे दिन से सुन आप बोले कि वीडियो सुनो, खूब वीडियो सुनो, फिर मैं बोला कि आज लगाता हूँ देखो, और एक ही दफे में लगाते ही एकदम आपका कॉन्टेक्ट हो गया। चलो बहुत ठीक, अच्छी बात है। गुरु जी आपको और आपके परिवार के लिए धन्यवाद।
हाँ बस ये परमात्मा से ऐसे जुड़े रहे, हर खुशी मिले, बस। शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। बस।